Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 1, the most precious thing. Precious. क्या मतलब होता है precious का? Precious means कीमती, जो आपके लिए बहुत valuable होता है. The most precious thing. Everyone loves celebration and enjoyment. Let's see how Sohan enjoyed with his family. It was the festival of spring. A colorfully dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair. Some walked, some rode on horses, others went in bullock carts. One little boy ran brimming over with life and laughter. Brimming over means overflowing, भरा हुआ. Life और laughter से भरा हुआ. To keep pace with his parents. Come Sohan, come, called his parents as he lagged behind, attracted by the toys in the shops at the fair. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still on the toys. He could not control his desire, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Refusal means अस्वीकृति, मना कर देना. I want that toy, he begged. अब ये जो टाइम था, ये किसका टाइम था? फेस्टिवल का टाइम था. हर कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना पसंद करता है. तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में विलेज फेयर में जा रहा था. तो कुछ लोग जो है घोड़े के ऊपर थे, कुछ बुलक कार्ट्स में थे और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव टॉयज थे. बच्चा जो है जब अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था तो उसको अट्रैक्शन हुआ उन टॉयज़ को देख करके और उसकी इच्छा हुई कि वो उनको खरीदे, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे. फिर भी उसने जो है रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट दैट टॉय. हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली while his mother was tender and giving him her finger to catch. Angrily, गुस्से से. And tender means soft, जो बिल्कुल कोमल जो हमारी soft feelings होती हैं. Look Sohan, what is before you? The faint disgust of the Sohan's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. अब जब उसके फादर ने उसको देखा कि उसने जिद करी थी कि मुझे वो खिलौना चाहिए, तो उनको गुस्से से उसकी तरफ देखा. लेकिन मदर ने क्या करा, सॉफ्टली जो है अपनी फिंगर उसको पकड़ने के लिए दी और उसको बोला कि आगे देखो, तुम्हारे आगे क्या चीज़ है. अब जो आगे उसको जो सुंदर सा सीन दिखाई दे रहा था, उस सीन को देखने के बाद जो उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी वो कहीं गायब हो गई. Sohan could see many footpaths full of people. He at once felt afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. At the corner of the entrance there was a sweet sellers calling out gulab jamun, rasagulla, barfi, jalebi. Sohan stared and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. Stared means एक टक लगा के देखना. जब आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं. तो ऐसे ही सोहन जो है स्टेयर कर रहा था. एंड हिज माउथ वाटर्ड मीन्स पानी से भर जाना. फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड मीन्स धीमी आवाज में बोलना. जब हम धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्मर्ड. But he half knew that his request would not be heeded. So without waiting for an answer, he moved on. अब सोहन ने जब वहाँ देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा. जिस दुनिया में वो एंटर करने जा रहा था, जबकि वो पहले डरा हुआ था, लेकिन जो वो वहाँ जा रहा था, जिस दुनिया में वो एंटर कर रहा था, उसको देख करके वो अट्रैक्ट भी हुआ और थोड़ा सा उसे कन्फ्यूज़न भी हुआ. कॉर्नर में एंट्रेंस के वहाँ पर मिठाई बेचने वाला था और वो क्या आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. अब ये सारी अच्छी अच्छी मिठाई सुन करके आपके मुंह में पानी आ गया. इन द सेम वे सोहन का भी जो है मुंह पानी से भर गया, क्योंकि जो बर्फ़ी थी वो उसकी फेवरेट स्वीट थी. अब उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. धीरे से उसने कहा, लेकिन उसको पता था
कि जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको कोई भी नहीं सुनेगा, कोई उसको बर्फी नहीं देगा, इसलिए बिना आंसर के इंतजारी के वो आगे चला गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. Sohan was carried away by the rainbow glory of their colors and he wanted to have them all. But he knew his parents would say he was too old to play with them. So he walked on further. अब उसे कौन दिखाई दिया? रेड, ग्रीन, पर्पल बलून, गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए और उन गुब्बारों को किसने होल्ड किया हुआ था? एक आदमी ने उसको होल्ड किया हुआ था. अब सोहन जो है उनको देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि रेनबो के जैसे अलग अलग कलर्स उन बैलून के भी थे. अब वो उनको खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको नहीं देंगे. वो क्या कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो चुका है गुब्बारों से खेलने के लिए, इसलिए वो आगे निकल गया. Moving few steps ahead, he found a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. The snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan. But he knew his parents had forbidden him to hear the coarse music of the snake charmer. Coarse music, coarse means जो बहुत रफ होता है, जिसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगता है. So he proceeded further. अब कुछ ही स्टेप्स वो आगे गया था तो उसने किसको देखा? स्नेक चार्मर को. अब वो अच्छी अच्छी जो है फ्लूट को प्ले करके, और जो स्नेक उसकी बास्केट में कॉइल होके बैठा हुआ था, घूम घूम करके कॉइल को, आपने देखा ना कॉइल कैसे होते हैं, जैसे स्नेक्स इस तरीके से बैठे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉइलिंग. तो इस तरीके से जो है वो बास्केट में बैठा हुआ था. जब उसने अपनी फ्लूट उसके सामने प्ले की तो स्वान की तरह से उसने अपनी नेक बाहर निकाली. अब वो उसको सुनना चाहता था, लेकिन उसको ये पता था कि उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने इस तरह का जो रफ म्यूजिक होता है उसको सुनने के लिए मना किया था. सो ही प्रोसीडेड फर्दर. There was a roundabout full swing. Men, women and children were laughing and shaking madly as they went round and round in it. Sohan watched them, his lips parted in amazement. Amazement means आश्चर्य, surprise, and a pink blush of a smile came on his face. This time Sohan made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब जब उसने वहाँ मेले में राउंड अबाउट देखा जो अच्छे से पूरा घूम रहा था, और उसमें जो है जितने भी लोग वहाँ गए थे, मैन, वुमेन, बच्चे, सब उसमें जो है खूब खुशी में चिल्ला रहे थे, पागलों की तरह से चिल्ला रहे थे और उसमें एंजॉय कर रहे थे. अब उसने बड़ी हिम्मत करके और एक उसने क्या डिसाइड किया कि वो बोल्ड रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. मैं उस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर, मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई. He turned to look for his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब उसको रिप्लाई नहीं मिला तो उसने अपने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि पेरेंट्स कहाँ हैं, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स नजर नहीं आए. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. Crying in fear, mother, father. अब जहाँ वो खड़ा था वहाँ से जो है जोर से चिल्ला चिल्ला करके अपनी मदर फादर को वो ढूंढने लगा. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. He ran to one side first, then to other, not knowing where to go. Mother, father. He cried again and again. Even little inch of space in the fair ground was crowded with people. Sohan might have been crushed underfoot had he not cried in a loud voice, father, mother. अब जब उसको अपने पेरेंट्स वहाँ नजर नहीं आए तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. अब वो यहाँ वहाँ दाएं बाएं भाग करके अपने पेरेंट्स के लिए चिल्लाने लगा. जितनी जोर से वो रो सकता था उतनी जोर से उसने रोना शुरू कर दिया. अब मेले में क्या होता है, कभी आप मेले में गए हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, बिल्कुल जगह नहीं मिलती है कि कहाँ से पाँव बाहर निकाला जाए. तो ऐसे ही वहाँ पर भी भीड़ थी. इतनी भीड़ थी कि शायद सोहन किसी के पैरों के नीचे कुचल जाता, लेकिन तब तक उसने क्या करा, बहुत तेजी से वो चिल्लाया अपने पेरेंट्स के लिए. A man heard his cry and bending down with great difficulty lifted him up in his arms. How did you get here, child? Whose baby are you?
Sohan wept more and cried, I want my mother, I want my father. जैसे ही बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ उस मैन ने उसको अपनी गोद में उठाया और उसको रोता हुआ देख करके पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, किसके बेटे हो तुम, कौन है तुम्हारे पेरेंट्स। ये सुन करके सोहन और जोर से रोने लगा और क्या कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man tried to comfort him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked. Sohan's throat tore into 1,000 sobs. अब जैसे ही वो उसको कंफर्ट करना चाहता था, क्योंकि वो रो रहा था अपने पेरेंट्स के लिए, वो राउंड अबाउट के पास ले गया। उसके बाद उसने उसको पूछा कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। जैसे ही उसने पूछा, सोहन का आवाज़ें जो है और ज़ोर से निकलने लगी, बहुत ज़ोर से वो रोने लगा, हजारों सिसकियाँ उसके गले से बाहर निकलने लगी। Listen to that nice music, Sohan, he pleaded when they reached the juggler, but Sohan shut his ears with his fingers. अब जब वो म्यूज़िक सुनाने के लिए उसको जगलर के पास ले गया तो सोहन ने क्या करा, सोहन ने अपने कान बंद कर दिए अपने फिंगर्स से। Would you like a balloon? He asked lovingly, but Sohan just sobbed. What sweets would you like, Sohan? The man asked. अब उसने बलून भी देना चाहा, मिठाई भी देनी चाहिए, लेकिन उसने नहीं लिया। Sohan turned his face away from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब सोहन ने क्या करा, सब चीज़ से मुंह फेर लिया और केवल अपने पेरेंट्स के लिए वो रोने लगा। उसने क्या कहा, I want my mother, I want my father. तो देखा बच्चों आपने, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब पेरेंट्स खो जाते हैं तब हमें एहसास होता है उनकी इम्पोर्टेंस का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।